नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब शादीशुदा जोड़े में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि उसके जिम्मेदार आप हैं, आप कुछ गलतियां कर रहे हैं या फिर पति के द्वारा कुछ गलतियां हो रही, यहाँ तक कि आप सभी देख रहे हैं। पहले रिश्ते जो थे वो मतलब एकदम आराम से निपटे जाते थे और कोई भी शिकायत किसी को नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, शादी होते ही विवाह विच्छेद की समस्या है। तो आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? आज मैं ज्योतिषी सलाह आपको देने वाली हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह यदि टूट रहे हैं तो क्यों टूट रहे हैं, और यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उनको अच्छा करने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के लिए जो जिम्मेदार ग्रह माना जाता है वो गुरु ग्रह को माना जाता है, गुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो यदि आप इनको मजबूत कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो विवाह संबंधी जो उलझने हैं उनसे आप बच सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें मैं इतनी विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले शायद 2 दिन पहले एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बताया था कि जब सैलरी आती है आपकी या फिर आपके हस्बैंड की तो उसको किस प्रकार खर्च करना चाहिए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, जानकारी उसमें बहुत अच्छी है। यदि अच्छी लगे तो आप उसको यदि पालन करेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आज का जो विषय है वो ये है कि आप जो है गुरु ग्रह को यदि मजबूत कर लेते हैं, और बहुत आसान विधि बताऊंगी, शास्त्रोक्त विधि बताऊंगी। तो यदि गुरु ग्रह को आप मजबूत कर लिए तो निश्चित रूप से आपकी 70% जो समस्या है, जो कि आप हमेशा चिक होते हैं, लड़ते रहते हैं, तो वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। किसी लड़की हो या लड़का हो, उनके विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि देखिए सबका महत्व वही है, गुरु को मजबूत करना। सबका अर्थ वही है, गुरु को मजबूत करना। गुरु ज्ञान के देवता हैं, यानी ज्ञान भी देते हैं। दाम्पत्य जीवन के कारक गुरु ग्रह को माना जाता है। शिक्षा जो होती है, उच्च शिक्षा के कारक भी गुरु ग्रह को माना जाता है। विवाह में देरी हो रही है तो निश्चित रूप से बिना किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाए मैं बता रही हूँ आपको कि आपके कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप वो उपाय करना प्रारंभ करें। और वही बात जो है पति पत्नी के, देखिए रामायण में लिखा, हम और आप तो बहुत छोटे आदमी हैं, रामायण में लिखा हुआ है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब आप समझिए, यदि पति पत्नी हैं और बार बार किसी बात को लेकर चिक हो रही है, लड़ाई हो रही है, आप सोचिए उस घर में बरकत कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी। तो सबसे पहले अपने रिश्ते को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आप एक दूसरे से मिल करके एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी निश्चित रूप से हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सुधार हमारे अंदर ही आना चाहिए। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते जो है वो अच्छी तरह से रहे तो कितने मधुर होते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए आपसी सामंजस्य बनाने की। मैं आज आपको ज्योतिषी उपाय ही बताऊंगी। तो क्या करना है, देखिए गुरुवार के दिन सर्वप्रथम तो आप पीले वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास साड़ी है, सूट है, जो भी है, आप पीले कपड़े धारण करें। कोशिश करें कि आप हस्बैंड को भी आज के दिन पीले कपड़े, यदि आपकी बात मानते हो तो, क्योंकि कुछ हमारी बहनें लिखती हैं कमेंट में कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, नहीं सुनते हैं, आप उनसे नहीं करा सकते, लेकिन स्वयं से जरूर करें। दूसरी चीज़ कि आपको घर में एक केले का पेड़ लगाना होगा। बहुत सारे लोग इस बात से एकदम डर जाएंगे कि घर में केले का पेड़ नहीं लगाया जाता है। लगा सकते हैं घर के पीछे के हिस्से में, चाहे तो आप घर के पीछे के हिस्से में लगा सकते हैं या फिर घर के छत पे जो होता है वो पीछे हिस्से में आप केले को रख सकते हैं। गुरुवार के दिन विशेष आपको क्या करना है, यदि व्रत रख सके तो जरूर रखें। तो गुरुवार के दिन आप व्रत जरूर रखें, और नहीं रख सकते हैं व्रत तो आपको विधि विधान से गुरुदेव का पूजन करना है। तो केले के पेड़ की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है। तो सबसे पहली चीज़ कि तो केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। जल ऐसे साधारण सा नहीं, हल्दी मिला लें या फिर केसर मिला लें और वो जल गुरुदेव को चढ़ाएं। कहा जाता है कि देखिए, जो वनस्पति पूजन होता है वो प्रत्यक्ष देव पूजन होता है। जो हम लोग जैसे पीपल की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तो वनस्पति शास्त्र में लिखा गया है कि ये प्रत्यक्ष पूजन हम करते हैं। जैसे सूर्य देवता है, प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं, हम प्रत्यक्ष उनका पूजन करते हैं। वैसे ही जब आप इन वृक्षों की पूजा करते हैं तो वो भी प्रत्यक्ष पूजा के श्रेणी में आता है। और जब किसी चीज़ का प्रत्यक्ष पूजन करते हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत श्रेष्ठ और बहुत शीघ्र मिलता है। तो इसलिए मैं किसी फोटो मूर्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज केले की पूजा की ही बात आपको बताने जा रही हूँ। 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा बातों को, क्या करना है।
तो आपको केले के पेड़ में हल्दी मिला जल चढ़ाना है। मुनक्का, किशमिश जो भी आपको मिले वो जल भोग के रूप में आज जरूर चढ़ाएं। दूसरी चीज़ कि आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, देखिए कहा गया है कि 40 दिन तक कोई भी दुर्लभ काम आपके नहीं हो रहे हैं, तो आप 40 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निश्चित रूप से आपके मन की होने लगती है धीरे धीरे। तो ये काम आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले की पूजा करें, केले की आरती करें। कुछ लोग बोलेंगे आप कौन सी आरती करें, तो ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती आप केले के पेड़ के पास करें, क्योंकि केले के वृक्ष और गुरुदेव बृहस्पति का संबंध सीधे भगवान विष्णु से है। यदि आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो सिर्फ आप गुरु को मजबूत नहीं करते हैं, भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर होती है। तो इससे आपके जो वैवाहिक रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी सुधरने लगते हैं। और अधिक बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, व्रत भी रखना प्रारंभ कीजिए। वैसे ही अगहन गुरुवार का व्रत रखना लक्ष्मी कृपा के लिए बहुत श्रेष्ठ है। नहीं कर पाए हैं तो आप जो है शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार आने वाला है, आप वो व्रत रखना प्रारंभ करें। देखें कि कैसे जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव होता है। सबसे पहले लक्ष्मी के लिए हमें घर में लड़ना झगड़ना, आपस में द्वेष कलह, इस तरह की चीजें बंद करनी होगी। तो उसके लिए हमें जो है अपने जो समझदारी है वो तो आप सभी अपना जरूर करें। पति को भी चाहिए कि वो पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को चाहिए कि वो पति का सम्मान करे, तभी जाकर के रिश्ते मधुर हो पाएंगे। क्योंकि दोनों लोगों में से यदि एक लोग भी समझदारी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से एक की समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए दोनों को समझदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस ज्योतिषीय उपाय को कीजिए, आपसी जो बुद्धि है वो मिलने लगेगी, आपके संबंध मधुर होंगे। यदि विवाह आपका नहीं हो रहा है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, अब ये मत कहिएगा कि माँ कर सकती है, ये उन्हीं को करना है जिनके जो है विवाह में विलम्ब हो रहा है। तो आप ये पूजा जरूर करें जो मैंने अभी अभी बताई। अब आप सब लोगों को एक काम करना है, केसर भिगा लीजिए। आप गुरुवार के दिन अपनी नाभि पे, अपनी जिह्वा पे केसर का तिलक जरूर कीजिए। जिह्वा ऐसे निकाल करके और इस अनामिका उंगली से, देखिए ध्यान दीजिए, अनामिका उंगली से लीजिए और ऐसे करके लगा लीजिए। और यहाँ वैसे तो मैं कहती हूँ कि मीन राशि और धनु राशि को प्रत्येक दिन ही पीले चंदन का टीका लगाना चाहिए और ये बहुत चमत्कारी जो है परिणाम देता है। कहा जाता है कि यहाँ आज्ञा चक्र और यहाँ कंठ पे तिलक लगाने से आपके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। आपका जीवन, आपकी गाड़ी जो है वो आगे 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 बढ़ती जाती है। तो ये काम आप करना शुरू करें और हर गुरुवार करें। ये नहीं कि आज कहीं बाहर गए हैं, कुछ नहीं, आप पूरी कोशिश करें कि जो नियम आपने लिया है उन बहुत थोड़ा नियम लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई बहुत बड़ा नियम लीजिए, बहुत थोड़ा नियम लीजिए, लेकिन जिस नियम को आप लीजिए उसको बहुत अच्छी तरह से पालन कीजिए। आप देखिए गुरु के मजबूत होते ही, और तुरंत गुरु मजबूत होते ही, ये भी बात है कि इसीलिए मैंने वनस्पति पूजन आपको कहा, क्योंकि वनस्पति पूजन से आपके जो ग्रह होती हैं वो तुरंत तत्काल आपको आराम देते हैं। तो ये काम कीजिए, ये दोनों समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। यदि आप कन्या हैं और विवाह में विलंब हो रहा है तो आप हल्दी मिले जल से बालों को गुरुवार के दिन धोएं। वैसे तो हम लोग मना करते हैं गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना है, और मैं यही कह भी रही हूँ आपसे कि बिल्कुल मत धोइए। लेकिन यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो ये काम आप करना प्रारंभ कीजिए। लड़के भी हैं तो हल्दी युक्त जल से स्नान करें, लड़की भी हैं तो सिर के ऊपर से हल्दी युक्त जल से स्नान करें। लेकिन यदि आप सुहागन हैं तो भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल ना धोएं। कोई विकट परिस्थिति है तो हल्दी युक्त जल से आप भी बाल धो सकती हैं, जैसे कि पीरियड वगैरह की समस्या है, आज से पूजा करना है तो फिर इस स्थिति में बाल धो करके और पूजा करें। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए एक चीज़ और करें, जो भी आपके गुरुजन हैं उनका आदर करें, सम्मान करें। दूसरी चीज़ कि आप जो है प्रति गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अब इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, तो आप उसे भी देखना जरूर देखें, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी विधि है जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक जो है मेरे लिए बहुत 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 बड़ी प्रेरणा है। और यदि और अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ें। और उम्मीद करती हूँ, पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।